पंजाब पुलिस में 1 साल से इस्लाहात की बातें हो रही हैं, कमेटियां तश्कील दी गई हैं, लेकिन मामला सुस्त रवि का शिकार रहा। मगर अब अचानक से सलाहुद्दीन और कसूर जैसे वाक़यात के बाद पुलिस इस्लाहात के मामले में तेज़ी आ गई है, अफरा तफरी फैल गई है। यानी इस्लाहात का जो तेज़ी से नाफिज होना है उसकी वजह वाक़यात हैं, ना कि बहुत तफसील से किया गया कोई होमवर्क। इस्लाहात पर फौरी अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को जल्दबाजी में खुफिया प्रेजेंटेशन दी जा रही हैं। पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए 28 जनवरी को एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसका काम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट को पंजाब में लागू करने के लिए इकदाम करना था। ज़राए के मुताबिक इस कमेटी का आखिरी इजलास 26 फरवरी को हुआ, मगर इसके बाद इस कमेटी का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। फिर अचानक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमेरिका से पहले जब वो सऊदी अरब रवाना हो रहे थे, तो सेक्रेटरी दाखिला ने उन्हें पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक ये प्रेजेंटेशंस शेड्यूल्ड नहीं थी और उन्होंने ब्रीफिंग से पहले कमेटी से मुशावरत तक नहीं की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की रवानगी से पहले सेक्रेटरी दाखिला ने 2 बार ब्रीफिंग दी। इस हवाले से द न्यूज़ में शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इस प्रेजेंटेशन में डिप्टी कमिश्नर के गैर मौसर ओहदे को बाइख्तियार बनाने की बात की गई। ये तजवीज़ दी गई कि हर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज और सूबाई हुकूमत का मरकजी नुमाइंदा बनाया जाए। इसके अलावा अहम बात यह है कि ज़राए के मुताबिक 4 हफ्ते पहले यानी 2 सितंबर को वज़ीर आज़म को पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से IG पंजाब ने ब्रीफिंग दी थी और तमाम मुतालिका अफराद इस मीटिंग में मौजूद थे और IG पंजाब ने अपनी प्रेजेंटेशन में तमाम अहम मामलात पर तजावीज़ दी। दूसरी जानिब पंजाब में पुलिस से अवाम की शिकायत बढ़ती जा रही हैं। पुलिस हिरासत में हलाकतें, मावरा अदालत कत्ल, बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में वैसे पंजाब में इजाफा हो रहा है और पुलिस पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो वक्त पर इकदाम नहीं कर रही। सलाहुद्दीन केस, कसूर में बच्चों से ज़्यादती और साहिवाल जैसे वाक़यात के बाद पंजाब पुलिस में इस्लाहात का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा और मज़ीद पकड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके फौरी तौर पर इकदाम का वादा किया। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ ज़रूरी कानून साजी हो बल्कि पुलिस में भी इस्लाहात की जाएँ। मगर ऐसा लग रहा है कि इन वाक़यात के जवाब में हुकूमत जल्दबाजी में जो कानून साजी करने जा रही है उससे मज़ीद इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं। अवाम के पुलिस के 7 मसाइल में से 2 मसले सबसे अहम हैं। उनमें अवाम की पुलिस तक रसाई और दूसरा अवाम के साथ पुलिस का रवैया और ज़्यादती है। अगर रवैया दुरुस्त होता, ज़्यादती ना होती और सलाहुद्दीन जैसे वाक़यात ना होते और उन्हें बेहतर अंदाज में हल कर लिया जाता, पुलिस एक जहनी माजूर शख्स को मारना देती, वो बच जाता। कसूर के वालिदैन की वक्त पर बात अगर पुलिस सुन लेती और तहकीकात शुरू हो जाती तो बच्चों की लाशें उस तरह ना मिल रही होती जिस तरह मिल रही हैं। साथ ही इन वाक़यात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद 18 सितंबर को ट्वीट किया और अवाम को एहतसाब की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि कसूर वाक़े पर हर एक का एहतसाब होगा। आम आदमी के लिए काम ना करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब तक DPO कसूर को हटाया जा चुका है। SP इन्वेस्टिगेशन कसूर को चार्जशीट देकर मजीद कार्रवाई जारी है। DSP और SHO को मुअत्तल किया जा रहा है और कसूर पुलिस में बड़ी ओवरहॉलिंग की तजवीज़ है। एडिशनल IG की ज़ेरे निगरानी तफ्तीश के अहकाम दे दिए गए हैं। मगर अब लग रहा है कि हुकूमत जल्दबाजी में बगैर किसी होमवर्क के जो तब्दीलियाँ करने जा रही है उससे उल्टा इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और जो तब्दीलियाँ होने जा रही थी जिसके अहकाम जारी कर दिए गए थे, अब हुकूमत उसमें दोबारा से इनपुट मांग रही है कि जी अब मुतल्लिका इदारे भी अपना इनपुट दें। अवाम के मसाइल के हल के बजाय पुलिस में मज़ीद मुदाखलत का तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बजाय इसके कि अपने वादे के मुताबिक पुलिस को सियासी मुदाखलत से आज़ाद करती, मज़ीद सियासी मुदाखलत की तरफ जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी पुलिस इस्लाहात पर जोर देते रहे और ये मामला उनकी तरजीहात के एजेंडे में सर फहरिस्त रहा। वो अवाम को ये बताते रहे, वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में लाई गई इस्लाहात को बतौर मिसाल पेश करते रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तर्ज पर पंजाब पुलिस में भी इस्लाहात के वादे करते आए हैं। ये वादा अब तक पूरा नहीं हो सका, मगर अब खबरें ये आ रही हैं कि इख्तियारात के मामले पर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में, पंजाब ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में खींचा तानी नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से शिकायत है कि पुलिस का कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी को देकर मजीद सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार किया जा रहा है। अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 और जनरल मुशर्रफ के दौर के पुलिस ऑर्डर 2002 की मौजूदगी के बावजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पंजाब पुलिस में इस्लाहात में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तहरीक इंसाफ में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बड़े क्लियर थे कि उन्होंने किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में किए गए रिफॉर्म्स को पंजाब में भी इंप्लीमेंट करना है। साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जो इस्लाहात लाए थे उसका बुनियादी मकसद पुलिस को गैर सियासी बनाना, इंसाफ की बर वक्त फराहमी, अवाम को सहूलत पहुँचाना था। ये इस्लाहात मुख्तलिफ मरहलों पर मुश्तमिल थी, जिसमें किसी भी शिकायत की सूरत में पुलिस तक रसाई के लिए हॉटलाइन का क़याम, क्यों ताकि ये शिकायत ना रहे अवाम की कि हमारे साथ मसला हो तो हम पुलिस तक रसाई नहीं हासिल कर सकते। साथ ही अवामी नौइयत के मसाइल के हल के लिए
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल का क़याम, जिसके अरकान में शहरी भी शामिल थे। इसी तरह पुलिस को सियासी और हुकूमती मुदाखलत से आज़ाद करने के लिए कानून साजी की गई। साथ साथ पेशा वाराना तरबियत के लिए खुसूसी तरबियत का आगाज़ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में इस्लाहात के तहत पहला कदम किसी भी शिकायत की सूरत में पुलिस तक फौरी रसाई का था, जिसके लिए एक ऐसा निज़ाम बनाया गया, एक डेस्क कायम करके एक हॉटलाइन कायम की गई जिससे फ़ोन पर ही शिकायत दर्ज कराई जा सकती थी। इस निज़ाम के तहत शिकायत करने वालों की कॉल पर फ़ौरन मुतल्लिका पुलिस अफसर शिकायत गुजार से रब्ता करता था। इस निज़ाम के तहत एसपी को शिकायत से मुतालिक 24 घंटे में रिपोर्ट देना होती थी। शिकायत कुनंदा को अपनी शिकायत पर की जाने वाली कार्रवाई से मुतालिक आगाही दी जाती थी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में अवामी नौयत के मसाइल के हल के लिए इकदाम किए गए, जिसके तहत एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल कायम की गई, जिसमें आम शहरियों को भी शामिल किया गया, जो कि पुलिस स्टेशन में बैठकर प्रॉपर्टी, किराए, इसके अलावा ख़ानदानी झगड़े जैसे उमूमी नौयत के मसाइल हल कराते। इस काउंसिल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 का हिस्सा बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में सबसे अहम इस्लाहात सियासी और हुकूमती मुदाखलत से आज़ाद कराना था। इस मकसद के लिए IG को बाइख्तियार बनाया गया। पुलिस में होने वाली तबादलों और तकर्रियों का इख्तियार IG खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया था। और अहम बात यह है कि इस अहम इकदाम का सेहरा खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है, जिन्होंने इस बात को यकीनी बनाया और उसे पुलिस एक्ट में शामिल करके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। दिलचस्प बात यह है कि नासिर दुरानी ने इन इख्तियारात के तहत खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ अहम वज़रा के हलकों के पुलिस अफसरान के तबादले उस वक्त के वज़ीर आला या फिर वज़रा से पूछे बगैर करके मिसाल कायम की और वाज़ेह पैगाम पहुँचाया कि पुलिस के मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन तबादलों पर जब वज़ीर आला या मुख्तलिफ वज़रा ने नासिर दुरानी से रब्ता किया कि हमसे पूछे बगैर आपने तबादले कर दिए, जिस पर नासिर दुरानी ने कहा कि वो इस बारे में इमरान खान से बात करें। और जब इमरान खान से इस तबादले पर बात की गई तो उन्होंने उसे IG का इख्तियार करार दिया कि तबादले और तकर्रियाँ तो IG ही करेंगे। अब अहम बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून के मुताबिक IG पुलिस में अहम तैनातियाँ करेगा, जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है। वादा किया गया था कि जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ वो पंजाब में भी किया जाएगा, मगर वो नहीं किया जा रहा और वहाँ कानून के मुताबिक इस तरह की तकर्री हुकूमत करती है। इसके लिए IG पंजाब भी एक पैनल हुकूमत को भिजवा सकते हैं और ये फैसला 2005 में हुआ। अब दिलचस्प बात यह है कि साबिक सदर मुशर्रफ के दौर में लाए गए पुलिस ऑर्डर 2002 में यह इख्तियार IG के पास था, मगर 2005 में उस वक्त के वज़ीर आला ने इसे तब्दील करते हुए यह इख्तियार सूबाई हुकूमत को दिलवा दिया। IG की तकर्री के लिए हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान पर मुश्तमिल नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया गया था। बहरहाल नासिर दुरानी ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से सियासी मुदाखलत के खात्मे और अवामी शिकायत के फौरी हल के साथ पुलिस की मुख्तलिफ शोबों में महारत पर तवज्जो दी। इस मकसद के लिए पुलिस की रिवायती तरबियत के साथ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तरबियत का आगाज़ किया, जिसके तहत पुलिस एहलकारों को सिर्फ जो नॉर्मल तरबियत होती है, जो कि रिवायती तरबियत होती है, उसके अलावा तफ्तीश, इंटेलिजेंस, एहतजाज से निमटने, फसादात से निमटने, धमाका खेज़ मवाद से मुतालिक खुसूसी तरबियत दी जाने के इकदाम किए गए, जिससे उनकी पेशा वाराना सलाहियतों में इजाफा हुआ। ये वो इस्लाहात हैं जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में लाई गई, जिसका क्रेडिट बिलाशुबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत लेती है और उनका बनता भी है। और फिर इलेक्शन में ये वादा किया कि खैबर पख्तूनख्वा तर्ज की इस्लाहात दीगर सूबों की पुलिस में भी नाफिज की जाएगी। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ फौरी इसका निफाज किया जाएगा। सिंध हुकूमत से बात की जाएगी, मगर 1 साल से ज़ायद गुजरने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में पंजाब और कराची कहीं ज़्यादा बड़े हैं। मुल्क भर के 80% जराइम यही रिपोर्ट होते हैं। यही वजह है कि इन इस्लाहात की ज़रूरत खैबर पख्तूनख्वा से कहीं ज़्यादा इन इलाकों में है। नासिर दुरानी के लिए ये बहुत बड़ा टास्क था। इसी मकसद के लिए नासिर दुरानी को पंजाब पुलिस रिफॉर्म कमीशन का सरबराह बनाया गया। कौम से अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए साबिक IG पख्तूनख्वा नासिर दुरानी का नाम भी लिया। एक पुलिस के जो IG थे जिन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की, उनका नाम था नासिर दुरानी, वो तब IG थे। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें, जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हम इस वक्त डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते सिंध में, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि सिंध की पुलिस को ठीक किया जाए। जो काम खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, वहाँ तहरीक इंसाफ को वो पंजाब में तो करना ही चाह रही थी, बल्कि सिंध से भी कह रही थी कि हम सिंध से भी बात करेंगे। तो सिंध से तो बात की नहीं, पंजाब में भी यह मामला अभी तक नहीं हो सका। और बाद में IG की अचानक तब्दीली के तनाज़े में वो हुकूमती इक़दामात से मुबैना तौर पर नाराज़ होकर अपने ओहदे से अलग हो गए। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें उस वक्त दुरानी साहब को रोका भी नहीं। और फिर साहिवाल वाक़े के बाद जनवरी 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए कमेटी बनाई। उसमें सेक्रेटरी दाखिला और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को अहम किरदार दिया गया।
इसके अलावा इस कमेटी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरीज को भी शामिल किया गया। साहिवाल वाक़े के बाद ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को टास्क दिया गया कि वो पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात के लिए अपनी तजावीज़ दे। लेकिन अब इस मामले पर तनाज़ात सामने आ रहे हैं। पुलिस का एहतसाब पुलिस नहीं कर सकती, इसलिए हुकूमत को निज़ाम तो तय करना होगा, चाहे वो सिटीज़न कंप्लेंट सेंटर की सूरत में हो, हाई कोर्ट जुडिशल फोरम हो जिसमें एक हाई कोर्ट का जज के पास इख्तियार हो, या कोई ओम्बड्समैन का इदारा हो जो ख़ास तौर पर पुलिस से शहरियों की शिकायत का इजाला करे, या फिर कोई पार्लिमानी कमेटी का फोरम हो जहां हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नुमाइंदगी हो। क्योंकि अगर पुलिस की तहकीकात करेगी तो ना तो पुलिस की तरफ से किए गए 800 इनकाउंटर्स पर किसी को जिम्मेदार करार दिया जा सकेगा, ना कसूर के बच्चों और ना ही सलाउद्दीन के कत्ल पर अब तक पता चल सकेगा कि भाई ये मामला किसने किए थे। जो पुलिस तशद्दुद करेगी तो जिनके ऊपर तशद्दुद होगा, जो मारे जाएंगे, उनका नहीं पता चलेगा कि ये काम पुलिस में अगर किया गया तो क्या पुलिस को सजाएं दी गई। पुलिस का एहतसाब नहीं कर सकती, मगर साथ ही एक अजीब ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम पैदा हो गया है जिसमें पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त पंजाब में मसाइल खड़े हो गए हैं कि बगैर होमवर्क के अचानक इस्लाहात लाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से पुलिस में इस वक्त नाराज़ी नज़र आ रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं। मगर जब पुलिस में इनकाउंटर्स हो रहे थे, जब पुलिस में सलाउद्दीन जैसे वाक़यात हो रहे थे, तो पुलिस की तरफ से वो एहतजाज नज़र नहीं आ रहा था, वो पुलिस की तरफ से वो बाइकआउट करने की या इस्तीफ़े देने की धमकियाँ नहीं सामने आ रही थी, मगर अब वो सामने आ रही हैं। तो रास्ता क्या हो जब खुद खैबर पख्तूनख्वा का इस वक्त रिफॉर्म का एजेंडा पूरा का पूरा मौजूद है, तो तहरीक इंसाफ उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट पंजाब में कर रही है। हालांकि मैनिफेस्टो में वादा किया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाब के बाद वादा किया, क्या वजह है और क्या इस वक्त बेहतर सूरत हाल हो सकती है।